तो सारे जज दबाव में है, जज की भी कोई समझती हूँ कि उनके ऊपर लोड है, ऊपर से जो उनके लिए आर्डर हो रहे हैं वही हो रहा है। दिल्ली पुलिस से लेके क्राइम ब्रांच, सीबीआई, सबके सब नाकाम। फिर क्या कर रहे हो तुम देश में? छोड़ो, जाओ यहाँ से। तुम जब किसी लायक नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये क्या कर रहे हो? एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का बच्चा क्या मैसेज जाएगा? तुम्हें ये शर्म नहीं आती? 56 इंच का सीना सुकड़ के 6 इंच का भी नहीं बचेगा अगर लोग तुम्हें जलील करने पे उतरेंगे तो। मतलब एक स्टूडेंट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से गायब आता है, उसका पता ही नहीं है आज तक, और उस पर कोई बात भी नहीं करता है, और जब बात करो तो कोई बदतमीजी करते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। ना पुलिस सुन रही है, ना सीबीआई जैसी। फिर सीबीआई का क्यों अपने लिए इस्तेमाल करते हो? सीबीआई दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए सीबीआई इसलिए नहीं होती। सीबीआई भी देश की एक एजेंसी है जो लोगों के काम करने के लिए, लोगों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए, कुछ मुश्किलों में आसानी पैदा करने के लिए। एक माँ 8 साल से सड़कों पे भाग पड़ रही थी, तो किसी को शर्म नहीं आ रही थी? वह तो उनकी सबका विकास, सबका साथ, क्या हमारा तो सर्वनाश किया, विकास नहीं किया उन्होंने। हमारे घर को उजाड़ दिया, मेरा बच्चा छीन के, जाने कितनी माँओं की गोदे सूनी कर दी, कितने सुहाग छीन लिए, कितने बच्चे यतीम लावारिस कर दिए। ये सबका हिसाब देना होगा उन्हें, और वो देंगे हिसाब, बहुत जल्द देंगे इंशाल्लाह। मेरी तो उम्मीद यही है, मेरा बच्चा है और वापस आएगा। हाँ, वापस आएगा, क्योंकि मेरी ये उम्मीद ही है जो मुझे अब तक ज़िंदा रखोगे, और मैं बार बार यहाँ आती हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग तो यही है, मुझे नजीब वापस चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, मुझे नजीब वापस चाहिए। उसके साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी हुई, उन लोगों को आज तक कभी छुआ तक नहीं गया है। उनको कोई सज़ा तो ना, उनको कभी छुआ गया, ना उन्हें कभी पुलिस में उठा के लेके गई, ना उनसे कुछ पूछा गया क्यों नहीं हुआ ऐसा। इतनी मतलब आप हिंदू मुस्लिम एक तरफ रख के एक स्टूडेंट की हैसियत से इंसाफ मिलना चाहिए। उसके पूरे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर ऐसा होने लगेगा तो कौन अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगा? वो तो यही चाहते हैं, वो लोग भेजें ही ना, पढ़े ही ना, लोग जाहिल के जाहिल ही रहें, बस आपस में एक दूसरे को लड़ते हैं, उनकी तरह बन जाएं सब, भगवा कपड़े पहन ले और मारपीट करते फिर उधर, गुंडागर्दी, लड़कियों को छेड़ना, दूसरों को मारना, मोब लिंचिंग करना, ये सब चाहते हैं वो। ये सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये सब। हमने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए भेजते हैं। पढ़ने आते हैं इसलिए उनके अंदर शराफत होती है, इंसानियत होती है, इंसान होते हैं, वो जानवर नहीं बनते हैं, और ज़्यादा इंसानियत सीखने के लिए आते हैं। वो यहाँ हैवानियत फैलाने आते हैं, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह हैवान बन जाते हैं। बस ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, और जहाँ भी है ऐसे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप दिल्ली पुलिस से लेके क्राइम ब्रांच, सीबीआई, सबके सब नाकाम। फिर क्या कर रहे हो तुम देश में? छोड़ो, जाओ यहाँ से। तुम जब किसी लायक नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये क्या कर रहे हो? एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का बच्चा क्या मैसेज जाएगा? तुम्हें ये शर्म नहीं आती? 56 इंच का सीना सुकड़ के 6 इंच का भी नहीं बचेगा अगर लोग तुम्हें जलील करने पे उतरेंगे तो। मतलब एक स्टूडेंट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से गायब आता है, उसका पता ही नहीं है आज तक, और उस पर कोई बात भी नहीं करता है, और जब बात करो तो कोई बदतमीजी करते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। ना पुलिस सुन रही है, ना सीबीआई जैसी। फिर सीबीआई का क्यों अपने लिए इस्तेमाल करते हो? सीबीआई दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए सीबीआई इसलिए नहीं होती। सीबीआई भी देश की एक एजेंसी है जो लोगों के काम करने के लिए, लोगों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए, कुछ मुश्किलों में आसानी पैदा करने के लिए। एक माँ 8 साल से सड़कों पे भाग पड़ रही थी, तो किसी को शर्म नहीं आ रही थी? वह तो उनकी सबका विकास, सबका साथ, क्या हमारा तो सर्वनाश किया, विकास नहीं किया उन्होंने। हमारे घर को उजाड़ दिया, मेरा बच्चा छीन के, जाने कितनी माँओं की गोदे सूनी कर दी, कितने सुहाग छीन लिए, कितने बच्चे यतीम लावारिस कर दिए। ये सबका हिसाब देना होगा उन्हें, और वो देंगे हिसाब, बहुत जल्द देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले की जांच की, सीबीआई ने जांच क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस ने तो गुमराह किया मुझे किसी भी गुंडे के जो मेरे बच्चों को मारपीट किया तो उनके नाम नहीं लिखने दिए उन्होंने। उसने मुझसे ये कहा कि आप जो मैं कहता हूँ वो लिख दो बस। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मेरा बच्चा लापता है, और ये 24 घंटे बाद जो है किडनैपिंग का केस बन जाएगा। नाम नहीं लिख दिया, किडनैपिंग किस पे होगी? उस वक्त तो हमारा दिमाग चल रही, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, जो उन्होंने कहा वो मैंने कर दिया। बाद में एडमिन को चाहिए था, ये अपनी तरफ से मेरे आने से पहले ये एक्शन लेते, पर इन्होंने मेरे कहने के बावजूद एक्शन नहीं लिया। पर रात को जाके जो मुझसे पुलिस ने कहा मैंने कर दिया, उसका खामियाजा आज तक भुगत रहेंगे। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। अगर इस तरह से ये करेंगे तो कोई अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगा, लेकिन नहीं, ये डराने के लिए कर रहे हैं। कोई नहीं डरेगा, हम भेजेंगे, बार बार भेजेंगे, और ऐसे ही भेजते रहेंगे। हमारे बच्चे कहीं कुछ नहीं हो सकता। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, अब कोई जांच नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, क्या मांग है? नहीं तो वो हमने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की, दोबारा जांच की जाएगी। बस वो यही है कि इनकी हुकूमत है, तारीख पे तारीख पड़ती है, कभी एक्शन तो होता नहीं है। अब जब नंबर आएगा उसका तो वो उस पर भी एक्शन होगा, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी और ये जाएंगे तभी मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उनके सामने तो कुछ भी होने वाला नहीं, ये करने ही नहीं देंगे ना। सब तो मतलब हर वक्त
छुट्टी पे चला जाता है, जब हमारी तारीख होती है या छुट्टी पे होता है। हम इतनी दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, परेशान होते हैं बीमारी में, जज छुट्टी पे होता है। कभी कभी तो जज हमें देख के छुट्टी पे चला जाता है, हम बैठे होते हैं अपने नंबर के इंतजार में, सामने जज होता है हमारे, वो हमें देख के दोपहर से छुट्टी पे अच्छा, चला जाता आपको देख के छुट्टी पे है। चले हमने जाते कभी हैं? हम कई बार मैंने पटियाला कोर्ट में ये देखा है कि मुझे देखा छुट्टी पे चले गए। मैं लेट हो जाती हूँ, अगर 5 मिनट मुझे बस में देर हो गई, ये जाम में फंस गई, तो मुझ पे तो पेनल्टी पड़ती है, पर मेरे तब लिए अगली बार तारीख पड़ जाती है, ये छुट्टी पे चले जाते, तो उन पे पेनल्टी नहीं पड़नी चाहिए, मुझे बुला के छुट्टी पे क्यों जाते हैं भाई वो। तो सारे जज दबाव में है, जज की भी कोई समझती हूँ कि उनके ऊपर लोड है, ऊपर से जो उनके लिए आर्डर हो रहे हैं वही हो रहा है। एक माँ का डर, इतना खौफ है इन्हें कि एक इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो गुनहगार हैं इसलिए। तो आपको क्या लगता है जो सरकार है जानबूझ के इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल इन्होंने जानबूझकर किया है। उस टाइम पे नोटबंदी की, जब नजीब का केस पूरी उरूज पे था, पूरी दुनिया इन्हें देख रही थी, तो इन्होंने नोटबंदी करके सबको मुंह बंद कर दिया। नजीब को ढूंढ लाते तो मुंह बंद हो जाता। एक नजीब स्टूडेंट है, कोई क्रिमिनल तो था नहीं जी। है। पूरी CBI, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, सब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी, मेरे घर से लेके मेरे मैके, मेरा माँ बाप, सबका कर लिया। कहीं ना कहीं से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जो हमारे खिलाफ होता। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना क्लोजर रिपोर्ट के अलावा, क्योंकि उन पे तो हाथ डालेंगे नहीं, ये जिन पे डालना है हाथ। जिनको गिरफ्तार किया था स्टूडेंट जो थे JNU के, BUP के, उनको किसी भी को गिरफ्तार नहीं किया गया, आज तक कोई गिरफ्तारी कहाँ डिटेन हुआ। हुए थे ना कुछ? कुछ डिटेन, वो तो हमारे लोग डिटेन किए थे, हमारे घर पे हमारे लोग, मेरे साथ जो लोग थे उन्हें डिटेन किया जाता था, उन्हें उठाया जाता था, मेरे साथियों को उठाया जाता, मेरे सिपाहियों को उठाया जा रहा था उस वक्त। उन लोगों में से किसी को नहीं उठाया गया आज तक, दिखा एक भी खबर कहीं पे हो। बल्कि वो तो, और सिद्धार्थ लूथरा उनका वो स्टे लेने पहुँच गया था, पटियाला कोर्ट में स्टे लिया था उसने आके कि इनका वो नहीं होगा जो दिमाग का टेस्ट होने वाला था, क्या कहते हैं उसे, डिटेक्टर टेस्ट, वो उसका स्टे ले लिया उसने, वो नहीं होने दिया। वो होता था पोल खुल जाती, तो इसलिए नहीं होने दिया। तो आप नजीब की माँ, एक माँ का दर्द आप समझ सकती हैं, माँ का लेकिन ही दर्द। आपको क्या लगता है कि नजीब वापस आएगा? आपको उम्मीद मेरी है? तो उम्मीद यही है, मेरा बच्चा है और वापस आएगा। वापस आएगा। हाँ वापस आएगा, क्योंकि मेरी ये उम्मीद ही है जो मुझे अब तक ज़िंदा रखा हुआ है, और मैं बार बार यहाँ आती हूँ, इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ आज तक। पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट, जामिया, AMU, JNU, और भी जिन लोगों को मैं नहीं जानती वो भी मुझे जानते हैं और मेरे साथ खड़े हैं सारे लोग। यही मेरी पावर है, इनकी वजह से मैं आज तक खड़ी हो पाई हूँ। सारे स्टूडेंट पावर मेरी पावर है। थैंक यू।